हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा करने के पश्चात हम एलसीएम और एचसीएफ की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। बच्चों, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका उपयोग बहुत है, जैसे टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम और भी अन्य काफ़ी चैप्टर्स हैं। साथ बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त्य। आज एलसीएम और एचसीएफ की क्लास को मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी जीरो से हीरो सीरीज में हम किसी भी चैप्टर को इतना विस्तार व महत्वपूर्ण फैक्ट के अनुसार पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में आने वाले कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। कक्षा के दौरान समय अधिक लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बच्चों, सक्सेस यानी सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? बच्चों, सफलता सिर्फ एक ही कला पर निर्भर करती है, और वो कला कौन सी है? केवल और केवल हार्ड वर्क। लेकिन इस बात को सभी बोलते हैं कि हार्ड वर्क, लेकिन मैं यह बोलता हूँ कि हार्ड वर्क ही नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ बल्कि हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम हुआ आपका लघुत्तम समापवर्त्य, इंग्लिश में होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा, समान और गुडज, जो मैं आपको इससे पहली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया हूँ कि एलसीएम क्या है और एक एक शब्द का क्या मतलब है। अगर आपने पहली क्लास नहीं की है मेरी, तो आप प्लीज़ पहली क्लास को करें, फिर उसके बाद इसको करें। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, समान और गुणनखंड। ठीक है साथियों, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि ये हमारा वाक्य है कि जो सेलेक्टेड हैं वही सेलेक्टेड कराएंगे। ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों पर चर्चा करते हैं। जैसे मैं पहली क्लास में बताया था, मल्टीपल क्या होता है हमारा? किसी भी संख्या का मल्टीपल, यानी उस संख्या का टेबल। और मल्टीपल कितना होता है हमारा? इन्फिनिटी तक। और फैक्टर वह किसी संख्या का फैक्टर वह सभी संख्याएं जो उस दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर दें। ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे फैक्टर्स। अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो सभी में समान है, मल्टीपल यानी गुडज। तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी? जो दी हुई संख्या से, इसको याद रखना। ठीक है, अगर आता है कि दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए तो हमें क्या निकालना है? उसका एलसीएम। अगर आता है बड़ी से बड़ी संख्या और दी हुई संख्याओं को विभाजित करें तो हम उसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो साथियों, अब हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चलते हैं।
तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है संख्या 1020, 850 और 1156 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इसके HCF ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी संख्याओं का क्या करना है, जैसे 1020, 850 और हमारी 1156। हमें इन संख्याओं का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस। ठीक है, तो इसका 0 में से 0 माइनस करो, 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गए 3, तो हमारा आ गया 306। अब इसका HCF निकाल लो, 170, 306, 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, एक बार 6, 3, 1, 170 में करो। अब ये तो आपको आता है ना निकालना, पहली क्लास में सीखना, अगर नहीं आता है तो 136 कितना आ गया 4, और 6 में से 3 गए 3, 34, 34 से 136 कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13। हम इसको तब तक काटते हैं जब तक नीचे शून्य ना आ जाए। तो हमारा इसका HCF कितना हो गया, HCF हो गया हमारा 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 3073, 1756, 4829 का HCF का महत्तम समापवर्तक x है, तो x के अंकों का गुणनफल, यानी हमें क्या निकालना है, पहले HCF फिर उनके अंकों का गुणनफल। तो हम सबसे पहले इनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस। अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 13, 13 में से 6 गया तो 7, 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना बचा 0, 10, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गया 1। अब इसमें घटाओ, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 8, 8 में से 7 जाएगा, यहाँ कितना बचा हमारा 7, 7 में 7 गया 0, और 4 में से 1 कम कर दो 3। अब इसका क्या निकाल दो, HCF। 13, 17 और 30, 73, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और 13 दूनी 26। घटाओगे कितना आएगा, 9, 3, 4, फिर करो 1317 में कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 नाम 27 का 7 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10 की, 3 तिया 9 10 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13। तो HCF कितना आ गया हमारा, HCF आ गया हमारा 439। लेकिन हमें पूछा क्या है कि HCF का गुणनफल, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 9, 4 तिया 12, 12 निमा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 42, 49 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM का अनुपात, यानी कि हमें दोनों चीज़ निकालनी है इसकी। तो देखो 42 का क्या निकालना, पहले HCF। 42 एकन 42, बचे कितने 7,
42 को काटो, 7 6 42। तो HCF कितना आ गया हमारा? HCF आ गया 7, जो कि हमारा एक ही संख्या में 7 है। हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या बोला गया है कि हार्ड वर्क और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जितनी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है सॉल्व करने की, हम एग्जाम हॉल में उतनी ही सॉल्व करेंगे। एक्स्ट्रा सॉल्व करके अपना समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब साथियों, अब आ गया हमारा भिन्न। अगर कोई संख्या हमारी भिन्न में दी हुई है तो हम उसका LCM या HCF कैसे निकालते हैं, तो हम इस पे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या दी हुई है A/B, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अंश। और इसे क्या बोलते हैं? हर, ठीक है। ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब अगर हमें इस संख्या का HCF पूछता है और एक क्या पूछता है? LCM, ठीक है। अगर HCF पूछता है तब क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाली संख्या का LCM। LCM पूछता है तो ऊपर वाली का LCM और नीचे वाली का HCF, यानी अंश हर, अंश और हर। यानी अगर HCF पूछता है तो ये निकालना है अंश का, और LCM पूछता है तब भी क्या निकालना है? अंश का। और नीचे वाले का क्या निकालना है? इसका अपोजिट। ठीक है। आगे समझ में? चलें आगे। अब देखो संख्या क्या है हमारी? 1/3, 1/6, 10/9 और 5/18। अब इसका क्या निकालना है हमें? इसका निकालना है हमें LCM। जब हमें LCM निकालना है तो हमने क्या बताया था? जो चीज़ पूछता है वो निकालना है हमें ऊपर वाले का, ठीक है, यानी अंश का। और जो दूसरा बचता है वो निकालना है हमें नीचे वाले का। क्या निकालना है हमें? HCF, ठीक है। अब LCM 1 1 10 और 5, 1 1 10 और 5 का क्या निकालना है? LCM। और 3 6 9 और 18 का क्या निकालना है हमें? HCF। तो LCM कितना हो गया? 1 1 10 5 का LCM हो गया 10। अब आप करोगे, मैं ऐसे ही करूँगा शॉर्टकट विधि में, ट्रिक में, क्योंकि यही करना है हमें एग्जाम हॉल में। ज़्यादा विस्तार से लिखाई पढ़ाई नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करें पिछली क्लासों का। और HCF कितना आएगा इसका? 3। अब आप देखना कैसे आया है ये, अगर सॉल्व करके देखोगे तो 10/3। आगे समझ में? ठीक है। ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। जब क्या पूछता है? LCM। अगर इसी में HCF पूछता तो ऊपर का जो चीज़ पूछता है वो अंश का निकालना है। बस सीधा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो चीज़ पूछता है, LCM पूछता है तो भी ऊपर का, और LCM पूछता है तब भी ऊपर का निकालना है, नीचे वाले का उसका अपोजिट। नेक्स्ट संख्या 6/5, 7/10 और 2/25 का LCM। तो 6 7 और 2 का LCM और 5 10 और 25 का HCF। तो 6 7 2 का LCM कितना हो गया? 42। और HCF कितना हो गया? 5। 42/5।
ठीक है। नेक्स्ट, संख्या 2/3, 5/6, 5/12 और 7/18 LCM। तो 2, 5, 5 और 7 का LCM और 3, 6, 12, 18 का SCF। LCM कितना हो जाएगा इनका? 2 पंजे 10 और 7 70 बटे LCM कितना हो गया? 3, 70/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। ऊपर वाले का LCM अंश का और हर का SCF। नेक्स्ट, एक बटे 2, 2/3, 3/4, 4/5 क्या निकालना है? SCF। तो 1, 2, 3, 4 SCF और 2, 3, 4, 5 LCM। तो SCF कितना हो गया? 1। क्योंकि ये सारी क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं, तो उनका HCF क्या होता है? हमेशा 1। और LCM कितना हो गया? 2 × 3 × 2 × 5 यानी 1/60। नेक्स्ट, बच्चों पहली क्लास में LCM LCF निकालना बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है मैंने। अगर वो क्लास नहीं की है तो अभी भी कर लेना, तभी ये समझ में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5, 3/10, 7/15 क्या निकालना है? SCF। 4, 3, 7 SCF, 5, 10, 15 LCM। तो इनका HCF कितना हो गया? 1। और LCM कितना हो गया? 5, 10, 15, 15 दूनी 30, 1/30। नेक्स्ट, संख्या 78, 78, 78 का SCF। जब हमें सभी संख्या अगर हमारी समान है तो SCF संख्या और LCM भी संख्या। तो ये क्या पूछ रहा है? SCF कितना होगा? 78। अगर हमारी तीनों चारों संख्या 3, 4, 5, 6 कितनी भी हों, एक जैसी हैं, तो हमारा SCF भी वही संख्या होगा और LCM भी वही संख्या होगा। LCM 72। साथियों, अब हम क्या किया? हमने भिन्न वाले LCM HCF निकालना सीख लिया और हम अब सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का LCM HCF कैसे निकालते हैं। तो इसके हमारे 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो दशमलव में संख्या दे रखी है उसको क्या करेंगे? दशमलव हटाकर उसको भिन्न में चेंज करेंगे। जब वो संख्या हमारी भिन्न में चेंज हो जाएगी तो दूसरे स्टेप में करेंगे कि उस संख्या के हर में जो हमारे शून्य दे रखे हैं उन शून्यों को क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारी भिन्न अब शून्यों को बराबर करने के बाद और उसमें से जो कटता है तो उसको काट भी सकते हैं, अगर हमें कैलकुलेशन हमारी शॉर्ट होती है तो। अगर नहीं होती है तो हमें नहीं काटना है। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? भिन्न विधि से LCM और SCF निकालेंगे। ठीक है, जो कि अभी हम भिन्न विधि से भिन्नों में जो LCM SCF निकाला है वो सीखा है। तो नेक्स्ट
अब भिन्न वाले क्वेश्चनों पर दशमलव वाले क्वेश्चन करते हैं। संख्या 1.2, 1.8, 2 और 2.5 का क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1/2, 1/8, 2 और 2/5। इसको क्या लिखेंगे हम? 12/10, 18/10, 2/1, 25/10। इसमें क्या करना है हमें? दूसरे स्टेप में क्या बताया था कि नीचे शून्यों की संख्या बराबर करनी है, तो हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह शून्य बढ़ाने पड़ेंगे। ये नहीं कि नीचे बढ़ा दिया। अगर किसी संख्या में हर में हम शून्य उतने बढ़ा रहे हैं उतने ही अंश में बढ़ाएंगे, तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है तीसरे स्टेप में कि भिन्न वाली विधि से इसमें से एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है। हमें क्या निकालना है? HCF। और जब हम इसका HCF निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है हमें? HCF। सॉरी यार, HCF नहीं है, इसमें मेरे हिसाब से LCM निकलवाया होगा या HCF ही निकलवाया है। HCF नहीं, LCM। ठीक है, ये गलत है, LCM। अब LCM हम इसका निकालते हैं तो LCM कितना आएगा? 12 को क्या लिखेंगे? LCM 2 × 2 × 3। ठीक है, और 2 × 6 × 18, 2 दूनी 4 पंजे 20 और उसके बाद 5 पंजे 25। अब आप देखना कैसे सॉल्व किया है खुद। तो ये हो गया तुम्हारा 3 × 9 यानी 900/10। कितना आ गया? 90। नेक्स्ट, पॉइंट 0.7, 0.35, 1.05 का क्या निकालना है? LCM। 0.7 को क्या लिखेंगे? 7/10। 0.35 को लिखेंगे 35/100। 1.05 को लिखेंगे 105/100। नीचे शून्यों की संख्या बराबर। अब इसका क्या निकालना है? LCM। तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालो? LCM। तो LCM कितना होगा? 35 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 × 5 × 7 × 3/100। तो ये हो गया 7 × 21, 210/100 यानी कि 2.1। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट, HW 0.7, 0.35, 1.05 सेम है बिल्कुल। बस इसमें क्या है कि HCF निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाली संख्या का LCM। और मैं आपको आंसर बता देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। अगर नहीं निकलता है तो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करा दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो पॉइंट 05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF। 0.05 को लिखेंगे 5/100, 5/100, 5/10, 25/100, 125/100। साथियों, ये पता चल रहा है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ या नहीं पता चल रहा है? इसमें क्या करते हैं, अगर कोई हमारी संख्या दे रखी है 0.5, अगर हमें इसे भिन्न में चेंज करना है तो पॉइंट के नीचे 1 और उसके बाद जितने अंक हैं उसके 0, तो ये हमारा पॉइंट ख़त्म। तो ये हो जाएगा 5/10। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कहीं सोचो ये कहाँ से लिख दी संख्याएँ। सेकंड स्टेप में बताया था नीचे शून्यों की संख्या बराबर।
हो गई बराबर। अब ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है, HCF। तो ऊपर का HCF कितना आ गया 5, और LCM कितना आ गया 100। मैंने बताया था कि सारी संख्या एक जैसी हैं तो उनका HCF और LCM क्या होता है, सेल्फ संख्या। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 0.05। इतना एक्टिव होना पड़ेगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संख्या 0.25, 2.08 और 8.1 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 को क्या लिख देंगे 25/100। 2.05 को लिखेंगे 208/100। एक 8.1 को लिखेंगे 81/10। सेकंड स्टेप में था कि संख्याएं क्या नीचे जीरो की संख्या क्या करनी है, समान हो गई। तो अब इसका क्या निकालना है, HCF। ऊपर वाली संख्या का HCF कितना आएगा 1, और नीचे LCM कितना आ गया 100। तो ये इसका आंसर हो गया 0.01। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये एग्ज़ाम में आते हैं आपके क्वेश्चन। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहीं आप सोचो कि एग्ज़ाम के लिए नहीं है महत्वपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 6। साथियों, अगर इसमें हमें क्या निकालना है, LCM। अगर LCM निकालना है तो हम तीनों में पहली संख्या जो चेक करेंगे उसकी सबसे ज़्यादा पावर जिसमें है उसको लेंगे। कैसे, अगर देखो 2, ठीक है, 2 की पावर यहाँ कितनी है 4, यहाँ 5, यहाँ 5, तो हम कितना लेंगे 2 की पावर 5 ज़्यादा वाला। 3 की पावर 3, 2 और 6, 3 की पावर 6, ये होगा हमारा LCM। 2 की पावर 5, 3 की पावर 6। नेक्स्ट, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लक्ष्य एकेडमी। साथियों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर नेक्स्ट मैथ क्लासेस, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास समय से प्राप्त हो जाए। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो साथियों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।